पे आज हमारा है तीसरा दिन। तो कल हमने पूरा भुवनेश्वर कवर किया था। आज हम कवर करेंगे जितना हो सकेगा जगन्नाथ मंदिर और आसपास के जो साइट विजिट्स होंगे तो वो कवर करेंगे। तो सुबह का लगभग 5 बज चुका है। हम 4 बजे जग गए थे तो नहा धो के रेडी हैं। देन अब होटल पे रूम पे लॉक वॉक लगा के जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर में क्या है कि मोबाइल वगैरह सब बैन है। तो सबमिट हो जाएगा मोबाइल माइक वगैरह सब एक्सेट्रा। तो इसको सबमिट करके दर्शन करेंगे। और 6 बजे कपाट खुलते हैं आम भक्तों के लिए। तो लाइन लगनी शुरू हो जाती है 4 बजे से ही, 3, 3, 3, 4 बजे से ही। तो 6 बजे कपाट खुलेंगे तो हम भी जाते हैं, लाइन पे लगते हैं ताकि जल्दी से दर्शन हो सके। तो 7:30, 8 बजे तक फ्री हो जाएंगे। दर्शन करने के बाद आपको दिखाते हैं मंदिर परिसर और मंदिर के विषय में कुछ बताते हैं। और तब तक बने रहिए हमारे साथ। अभी चलते हैं फिलहाल मंदिर। मंदिर के बाद हम आएंगे, रूम आएंगे, 8 बजे चेकआउट करेंगे। देन कपड़े वपड़े चेंज करके फिर साइड विजिट के लिए चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथपुरी यह एकमात्र यात्रा नहीं अपितु सुखद अनुभव है, तो जिससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा जी के दर्शन करके आत्मा को संतुष्टि मिलती है। ये रहे हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तो रूम से हमारे 500 से 600 मीटर ही है केवल, जहाँ पे हमने होटल लिया हुआ था। तो अब हम आ गए मंदिर के पास और मोबाइल को यहाँ करते हैं सबमिट। देन करने जाते हैं दर्शन। दर्शन के बाद आपसे मिलते हैं। जय जगन्नाथ। तो यहाँ पे हमारा सबमिट हो जाएगा मोबाइल एंड शूज चप्पल वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे जमा करते हैं, देन जाते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश करते हैं। मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। तो दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं। 9 बज गया है लगभग। 4 घंटे लग गए हमको दर्शन करने में। और सुबह से बारिश हो रही है बराबर। सुबह से बराबर बारिश हो रही है, तो इस वजह से पूरे भीगे हुए हैं। और अभी आप देख पा रहे हो अभी भी छिटपिट बारिश हो रही है। खैर, ये हमारे इसी के साथ चारों धाम पूरे होते हैं। भारत के जो प्रमुख चारों धाम हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम। तो ये आज से चारों धाम हमारे पूरे होते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय जय जगन्नाथ। जी हाँ, भगवान विष्णु का एक बहुत ही बड़ा धाम है जगन्नाथपुरी का मंदिर। 4 धामों में एक, भारत का सबसे बड़ा किचन और ऐसी जगह जहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, वो है जगन्नाथपुरी जी का मंदिर। जगन्नाथपुरी जी का मंदिर का आर्किटेक्चर उड़िया आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। इस मंदिर का पूरा क्षेत्रफल है तकरीबन 4 लाख स्क्वायर फीट का, जिसकी आउटर वॉल 2 रेक्टेंगुलर शेप में बनाई गई है। इस मंदिर की आउटर वॉल का नाम है मेघानंद, जो कि तकरीबन 20 फुट ऊंची दीवार है, और दूसरी आउटर वॉल का नाम है कुर्मा बेधा। जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में आपको 4 अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला है विमान, दूसरा है जगमोहन, तीसरा है नाटा मंदिर और चौथा है भोग मंडप। इस मंदिर में सबसे ऊंचा टावर, जो मेन टावर है, उसका नाम है शिखरा। जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में 4 दरवाजे हैं, जिसमें सबसे पहला मेन दरवाजा है लायंस गेट, जिसे बोला जाता है सिंह द्वार। दूसरा है हॉर्स गेट, जिसे बोला जाता है अश्व द्वार, जो कि इस मंदिर के साउथ में पड़ता है। इस मंदिर के वेस्ट दरवाजे को बोला जाता है टाइगर गेट, जो कि है व्याघ्रस्न। और नॉर्थ में पड़ने वाले दरवाजे का नाम है हस्ती द्वार, जो कि होता है एलिफेंट गेट। श्री जगन्नाथ मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। तो सुबह श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने के बाद हम लोग रूम निकल गए। और सुबह से बारिश हो ही रही है, पूरे भीग गए थे। तो कपड़े वपड़े चेंज करके दोबारा आए दर्शन के लिए। तो लोकेशन के थ्रू आए, तो पता नहीं था कहाँ पे एक शक्तिपीठ है श्री विमला देवी जी का। तो लोकेशन के थ्रू आगे पता चला कि वो मंदिर परिसर के पास ही है। ये जो आपको दिख रहा होगा पीछे, एक तो वो जगन्नाथ प्रभु का शिखर हो गया बड़ा वाला। उसके जस्ट सामने जो व्हाइट कलर का शिखर दिख रहा है, जस्ट सामने हमारे पास में ही, जो ये विमला देवी जी का शिखर है, जो भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब सती जी का यहाँ पर बायां पैर अथवा नाभि गिरी थी, दोनों में से कोई, तो इनको भगवान जगन्नाथ की तांत्रिक पत्नी अथवा संरक्षक भी कहा जाता है। कोई भी भोग प्रसाद जैसे लगना होता है,
देन पहले देवी जी को लगता है, उसके बाद जगन्नाथ प्रभु के पास जाता है, इसलिए इनको संरक्षक कहा जाता है। तो पुरी में अगर आप हों, अगर ये कभी भी आए तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के परिसर में ही है, दक्षिण पश्चिम में श्री विमला देवी शक्तिपीठ है, आप एक बार जरूर दर्शन कीजिए। इसी के साथ हमारी 2 साइट्स कंप्लीट होती हैं। अब चलते हैं हम तीसरी साइट्स की ओर। जय जगन्नाथ, जय विमला देवी, जय माई की। नंबर 3, मर्कंडेश्वर टेम्पल। भगवान शिव को डेडिकेटेड पुरी में एक और मंदिर पड़ता है जिसका नाम है मर्कंडेश्वर मंदिर, जो कि पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर से बहुत ही पास पड़ता है। ये जगह भारत में स्थित शिवजी के 52 तीर्थ स्थलों में से एक स्थल है और पुरी के 5 सबसे बड़े तीर्थों में से एक तीर्थ है। इस जगह को मर्कंडेश्वरा महादेव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है या फिर जाना जाता है मर्कंडिया शिव टेम्पल के नाम से। ये मंदिर बनवाया गया था 12वीं सदी में, एग्जैक्टली उसी जगह पे जहाँ पे ऋषि मर्कंडिया ने मेडिटेशन किया था भगवान शिव के लिए। मर्कंडेश्वर टेम्पल एक सफेद रंग का मंदिर है जिसका स्ट्रक्चर काफी स्मॉल है और उसकी दीवारों पे आप कलाकृतियां बनी हुई देखेंगे। इसी मंदिर के बगल में आपको मर्कंडिया सरोवर भी देखने को मिलेगा, जो कि पुरी के धार्मिक स्थलों की सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। मर्कंडिया सरोवर में स्नान करके ही आप मर्कंडेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और इस सरोवर के आसपास बाकी हिंदू रिचुअल्स भी होते हैं, जैसे कि मुंडन और पिंडदान। मर्कंडेश्वर मंदिर भी पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। तो इस समय अब हम हैं अपने नेक्स्ट विजिट पे। मार्कंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है ये, और जो प्रमुख मंदिर मुख्य मंदिर जगन्नाथपुरी से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये कुछ ऐसा मंदिर बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर का। बड़ी सी शिवलिंग है, बड़ा सी शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है, और ये सामने हमारी सरोवर, पीछे आप देख पा रहे होंगे ये सरोवर। तो इसके बारे में कहानी कुछ ऐसी है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मार्कंडेय ऋषि को समुद्र से एक बहुत बड़ी आपदा आन पड़ी थी। तब शिव जी ने उनको उस आपदा से बचाया था। तब मार्कंडेय ऋषि ने उनका यहाँ पर शिवलिंग, ठीक उसी स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया था और मंदिर का निर्माण करवाया था, प्लस ये सरोवर बनवाया था। तो उसी स्थान पर ये मंदिर स्थित है आज भी, और ये मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। प्रमुख मंदिर से पास ही में है, 5 से 7 मिनट का रास्ता है, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आ सकते हो। ये सरोवर है कुछ ऐसा। और आज थोड़ा मौसम डिस्टर्ब है, सुबह मॉर्निंग से मौसम डिस्टर्ब है, तो बारिश हो रही लगातार कंटिन्यू, तो इस वजह से थोड़ा आपको यहाँ पे क्राउड नहीं दिख पा रहा होगा। वैसे लोग आते हैं तो घूमते फिरते हैं, और बारिश अभी बंद हुई, और कभी भी बादल देख पा रहे होंगे आप, प्रॉपर तरीके से अभी खुले नहीं है, तो बारिश हो रही है। अभी हमने भी छाता ही हटाया है। तो ये कुछ ऐसा सरोवर, ये मंदिर परिसर आपको अभी दिखाया मैंने वीडियो पे। तो हम भी चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से अगले स्थान के लिए। फिलहाल आप कुछ भी बोलो, ये पुरी में डेवलपमेंट के नाम पे बिल्कुल ख़त्म है मामला। अब आप देख रहे हैं इतना बड़ा तीर्थ है, इतना बड़ा धाम है, देश दुनिया लोग आते हैं, और यहाँ के रास्ते देखो आप कैसे हैं। तो मतलब बस ठीक ही है जैसा है। तो बारिश क्या हुई, पूरा रोड ने अपनी औकात दिखा दी। डेवलपमेंट चीख के बोल रहा है विकास। खैर चलते हैं, दिखाना हमारा काम है। यहाँ पे कुछ बन रहा है, पता नहीं कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी,
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऊपर से ओवर ब्रिज गया हुआ है। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट साइट के लिए, नरेंद्र पोखरी, जो लगभग 1200 से 1300 मीटर है। तो बस वहीं के लिए जा रहे थे। ये कुछ ओवर ब्रिज तो बन रहा है, ऊपर से डेवलपमेंट दिख रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के नीचे का हाल देखिए। ये हाल है डेवलपमेंट के नीचे का, कुछ ऐसा। ये देखिए चारों तरफ से बिल्कुल कोई रोड हमें क्लीन नहीं मिला, मतलब कोई भी रोड। हम अभी इसी ट्रिप पे, इसी दरमियान हो के आ गए श्रीशैलम, तिरुपति। मतलब ज़बरदस्त व्यवस्था थी, रोड भी बढ़िया साफ़ सुथरे। यहाँ पर देखिए थोड़ी बारिश हुई, पूरा किसी भी रोड, मतलब कोई रोड मिला ही नहीं पूरी में हमें जहाँ पे पानी ना हो, गड्ढे ना हो। ये देखिए ऐसे ही बिल्कुल सब टूटा फूटा, डेवलपमेंट के नाम पे ख़त्म मामला। सो ये हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पे, और नरेंद्र पोखरी। तो नरेंद्र पोखरी, ये इसका सीन क्या कैसा है कि ये पूरे उड़ीसा का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब है, जो 15वीं सेंचुरी में गजराज कपिलेंद्र के भाई नरेंद्र देव ने बनवाया था। और ऐसी मान्यता है कि तब से ये यहीं पर विद्यमान है। और भगवान श्री जगन्नाथ की जब यात्रा ने जब जब भगवान श्री जगन्नाथ की चंदन यात्रा निकलती है, तो सभी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर आकर रुकती हैं। तो ये चंदन तालाब के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाकी एक भाई लोकल के हमें मिले, वो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। हाँ तो भैया, क्या कैसा सीन इस तालाब के बारे में बताइए कुछ। ये बहुत राजा महाराजा का अंदर का तालाब, राजा महाराज बहुत सालों का तालाब है। यहाँ से जब मंदिर का जब स्थापन हुआ था पुरी में, वही तालाब प्रथम स्थापन हुआ था। उसमें एक साल में एक बार चंदन तालाब होता है 21 दिन के लिए। ठीक खुद जगन्नाथ अंदर आता है, पोखरी का अंदर है। पोखरी घूरते 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 पोखरी के चारपटे घूरते घूरते से एक दिन में 7 बार घूरता है। फिर 21 दिन तक अंदर ही मंदिर चला जाता है। उसके बाद हर साल ही होता है, हर साल होता है। यदि जितना काल राजा महाराजा काल से है, 100 काल हम लोग को तो, मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे को तो थे 25 साल। मेरे को जितना मालूम है इतना ही बता रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और धन्यवाद। ये कुछ ऐसा व्यू है, आपको दिखा देते हैं थोड़ा दूर से। ये सबसे पुरी का सबसे बड़ा तालाब है, ये कृत्रिम तालाब जो मानव निर्मित है। ये कुछ ऐसा व्यू है, आप देखिए थोड़ा गौर से। थोड़ा मौसम सही ना होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा क्राउड नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे क्राउड रहती है काफ़ी। और वो इस तालाब के बीच में मंदिर भी बना हुआ है, तो इसके चंदन यात्रा के दौरान इसकी महत्ता बढ़ जाती है। भगवान श्री जगन्नाथ की मंदिर की सारी मूर्तियाँ यहाँ पर आती हैं, एक बार रुकती हैं। मंदिर से इसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली है। और लास्ट जब हम वहाँ गए थे मार्कंडेश्वर महादेव, तो वहाँ से लगभग 1200 से 1300 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये कुछ ऐसा तालाब है। अब चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट साइट के लिए। जगन्नाथपुरी मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर और जगन्नाथपुरी के स्टेशन से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है नरेंद्र पोखरी, जिसे हम नरेंद्र टैंक के नाम से भी जानते हैं। नरेंद्र पोखरी टैंक उड़ीसा का सबसे बड़ा टैंक है, जो कि है पुरी में घूमने वाली एक मस्ट जगह। ये तालाब या टैंक बनवाया गया था 15वीं सदी में नरेंद्र देव जी के द्वारा। और इसी टैंक के बीचों बीच आपको एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा, जिसमें आप चंदना मंडप्पा मंदिर की भी दर्शन कर सकते हैं। नरेंद्र पोखरी टैंक को एक धार्मिक स्थल माना गया है और इसी के चारों तरफ आपको पुरी के काफी सारे मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे। नरेंद्र पोखरी टैंक की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक की, और यहाँ आना बिल्कुल। सो ये हम आ गए हैं अब अपने नेक्स्ट विजिट पे, नेक्स्ट प्लेस पे। सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम है ये रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। पास में ये वॉकिंग डिस्टेंस है, 5-7 मिनट की आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा ही सा है, आपको दिखाते हैं क्या कैसा सीन है। पहले बाहर से एक व्यू दिखा देता हूँ आपको, फिर अंदर चलते हैं हम इसके। बाहर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मे भी शायद अंदर अलाउड ना हो मोबाइल, इसलिए। अदरवाइज अगर अलाउड होता है देन दिखाता हूँ आपको। कुछ ऐसी मूर्तियाँ वगैरह हैं, क्राफ्ट है। ये कुछ ऐसी मूर्तियाँ वगैरह रखी हैं, मुझे लग रहा है सेलिंग के लिए भी हैं। देखिए पता करते हैं अंदर। ये लिखा हुआ है सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम, उड़िया में लिखा हुआ है। 2 शेर बने हुए हैं स्वागत के लिए। चलते हैं अंदर। ये कुछ ऐसा सीन, गौतम बुद्ध जी बने हुए स्टेचू बना बैठे हैं। ये देखिए थोड़ा तिब्बती शैली में बना हुआ मंदिर ये कुछ ऐसी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, आप देख पा रहे होगे, नई पुरानी कुछ। ये कुछ ऐसा मंदिर है, ये ऊपर तिब्बती स्टाइल पे है।
कुछ ऐसी मूर्तियाँ साइड पे रखी हुई हैं पूरी। मुझे लग रहा है इतना ही छोटा ही म्यूजियम है, बस हो गया। मूर्तियाँ का काम होता है यहाँ पे। क्राफ्ट स्टोर है। एक कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई है। सेल्स काउंटर, हाँ मैंने वो बिकने के लिए ये खरीद भी सकते हैं अगर आपको कोई पसंद आए तो। ये सेल्स काउंटर है अंदर, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ ऐसा सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम हमारा। पुरी के सबसे सुंदर बीचेस में से है पुरी बीच, जो कि जाना जाता है गोल्डन बीच के नाम से। भारत के इस हिस्से की सबसे सुंदर कोस्ट लाइन है पुरी के गोल्डन बीच की, जो कि फेस करता है बे ऑफ बंगाल को। ये जगह जगन्नाथपुरी मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर और कोणार्क सन टेम्पल से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर पड़ती है। गोल्डन बीच का सुंदर सनसेट इस जगह को हॉलिडे मेकर्स के लिए एक आइडियल जगह बनाता है। जितने भी श्रद्धालु जगन्नाथपुरी के दर्शन करने आते हैं वो गोल्डन बीच जरूर होके जाते हैं। शाम के समय आपको गोल्डन बीच पे बहुत ही लाइवली माहौल दिखेगा, जहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्ट्रीट फूड बेचते हुए मिलेंगे। इसी गोल्डन बीच पे आपको सैंड पेंटिंग करते हुए बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट स्कल्पचर बनाते हुए दिखेंगे। ये स्कल्पचर्स यूजुअली इंस्पायर होते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर की दीवारों से और उनकी मिथिकल स्टोरीज से। पुरी बीच पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस भी है। पीछे साइड आपको मंदिर मिल जाएगा। ये मिल जाएगा गोल्डन बीच अथवा पुरी बीच। तो ये पूरे पूरे पुरी में सबसे बड़ा बीच है, फेमस बीच है। और इस बीच को ब्लू फ्लैग का भी टैग मिला हुआ है, जो दिया जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है स्वच्छता में, अलौकिकता में। इसलिए इसको ब्लू फ्लैग का टैग भी मिला है। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं, और अरे पर्याप्त आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे आप आएंगे तो 2-3 घंटे आपको पता ही नहीं चलेगा कब चले गए। और इसकी जो रेत है जो आपको दिख रही है नीचे, ये सुनहरी रेत फेमस है, क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये बिल्कुल सोनी की तरह चमकती है। तो ये गोल्डन, इसी की वजह से इसको गोल्डन बीच कहा जाता है। और ये देखने के लिए आप जो भी भक्त लोग आते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, वो यहाँ पे काफ़ी समय स्पेंड करते हैं, नहाते वाते हैं, अपना खेलते उठते रहते हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह करते हैं, कैमल राइडिंग वगैरह करते हैं। और खाने के लिए इतनी वैरायटियाँ हैं यहाँ पर कि आप देखते देखते कंफ्यूज हो जाएंगे क्या खाएं क्या खाएं। और आसपास जो भी है, बस एक चीज़ है कि नॉनवेज थोड़ा एक्सट्रीम है। तो सी फूड, इसकी बीच की वजह, समुद्र की वजह से सी फूड ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। तो अगर जो नॉनवेज खाने वाले हैं तो उनके लिए सी फूड है। और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आपको ढूंढने में बड़ी मुश्किल में ही मिलेगा। तो हमें बड़ी मुश्किल में एक मिला, विट्ठल करके पास में ही है, तो वो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पे हमने खाना वाना खाया। तो बाकी सब नॉन वेज वालों के लिए तो भरमार है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसा हमारा गोल्डन बीच अथवा पुरी बीच कह लो आप। तो ये था लास्ट बट नॉट लीस्ट। आज थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से, और एक्चुअली हमारी आज ही ट्रेन है रात में 8 बजे, तो इस वजह से हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि मौसम डिस्टर्ब था। बारिश होती रही सुबह मॉर्निंग से, तो हम ज़्यादा निकल नहीं पाए और रुके ही रहे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आते हैं तो अभी आपको पूरी और एक्सप्लोर करेंगे। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, बट लेकिन फ़िलहाल अभी यहीं तक। और इसी ब्लॉग को अब हम यहीं विराम देते हैं। और अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और नई यात्रा के साथ, नए अनुभवों के साथ साझा करते हुए आपके साथ। सभी को हर हर महादेव, जय श्री बद्री विशाल।